नीति वचन में जो हमने पढ़ा वहां लिखा है जो व्यवस्था पर चलते हैं वो उनसे लड़ते हैं। किन से लड़ते हैं? दुष्टों से। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो दुष्ट की, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। आज अगर पवित्रता का या आप पवित्रता का जीवन जी रहे हो ना, आप एनर्जी छोड़ रहे हो पवित्रता की, आप ओबीडियंस की एनर्जी छोड़ रहे हो। आपके चारों तरफ रहने वाले सेफ महसूस करेंगे, आपके चारों तरफ रहने वालों को महसूस होगा इस दुनिया में अभी भी ठीक लोग हैं बचे। सब तरफ बुराई देखेंगे तो उनको लगेगा बुराई जीत गई, लेकिन जहां बुराई के बीच में एक अच्छा धर्मी व्यक्ति मिल गया, वो बुराई को क्या करेगा? काटेगा, लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ये बातें हम जब करते हैं या इस प्रकार से जब मैं बातें करता हूँ तो वो एनर्जी को बढ़ावा नहीं मिलता, उस वो खत्म होती है ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? किसी के अंदर अगर सांप ने अंडे भी दे रखे हैं ना, उसके बच्चे निकलने की वजह वो वहीं के वहीं अंडे भी मर जाएंगे कि नहीं भाई? प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? हालेलुया। तो जब आप व्यवस्था में चलते हो तो आप उनसे लड़ते हो जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। अंदरूनी युद्ध चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं आपके शहर में एक भी पाप नहीं होगा अगर तुलनात्मक रीति से व्यभिचार में जितने लोग पड़े हैं उसके विपरीत पवित्रता से चलने वाले व्यक्ति बढ़ जाएंगे। अगर आपके शहर में घर में 5 लोग हैं, 3 लोग बिल्कुल व्यभिचार में नहीं, 2 लोग व्यभिचार में फंसते हैं, या फिर एक व्यभिचार में फंसता है, या कोई भी थर्ड व्यक्ति आता है जो व्यभिचार में, या कोई एक्स्ट्रा मेहमान आया जो व्यभिचार की आत्मा से ग्रसित है, वो एनर्जी जब अपनी रिलीज कर रहा होगा ना तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसकी एनर्जी को दबा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसको रेज करना पड़ेगा, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। इस बेटी ने सपना क्यों देखा? वो इसको सपने में आत्मा ने कुछ खिला दिया, जिसके बाद व्यभिचार का वो आने लगा। फिर क्या हुआ? मैं क्यों आया? मैं व्यभिचार में पड़ा होता तो मैं क्यों आता? प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं धर्मी इंसान हूँ, मैं बहुत संत हूँ, मैं नहीं। एक बात बता रहा हूँ, मेरी जगह कोई भी हो सकता है। आप ऐसी एनर्जी वाले व्यक्ति बनो ना जो उस कचरे को मारने वाला हो, ना कि बढ़ाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके मोहल्ले में क्या आप ऐसी एनर्जी छोड़ रहे हो? आपके मोहल्ले में कोई भी लड़के को आप उल्टी सीधी हरकत करते हो देखो, हमेशा याद रखना वो एनर्जी छोड़ रहा है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पी के आया, आपके घर में कोई नहीं पीता बट वो तो पी के आया ना, वो एनर्जी छोड़ रहा है पीने वाली। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको दुआ में बैठ जाना चाहिए, टंग्स में दुआ करनी चाहिए और वचन को बोलना चाहिए। परमेश्वर पवित्र हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले पवित्र बनेंगे। परमेश्वर प्रभु आपके लहू को लगाते हैं, हम पवित्र हैं, हमारा घर पवित्र है, हमारी दीवारें पवित्र हैं, यहाँ पे पवित्रता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप आपके घर के अंदर वो व्यक्ति घुसेगा और उसकी एनर्जी पीछे छूट जाएगी और वो वहाँ पे वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, वहाँ पे वो विचार कर नहीं पाएगा, वहाँ पे वो गंदी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी माहौल को ऐसा बना रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो एनर्जी को रिसीव भी करती हैं और एनर्जी को छोड़ती भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आप बैठते हो वहां आपकी एनर्जी जाती है, जो कपड़े आप पहनते हो उसमें आपकी एनर्जी होती है, जिस प्लेट में बार बार आप खाते हो उसमें आपकी एनर्जी होती है, जो आपका परमानेंट ग्लास, परमानेंट चप्पल है, परमानेंट कपड़े हैं, वहां उसमें पूरी एनर्जी आपकी होती है। और आपके कपड़ों को छू के बता सकता आत्मिक व्यक्ति कि आप विचार में हो, नशे में हो या किस में हो। मैं व्यभिचार की चीज़ों में इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था ना, इसलिए मुझे जर्रा में पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा मैं सेंसिटिव हूँ उस चीज़ के प्रति। मुझे जरा में पता चल जाता है कि हाँ किसके साथ कौन सी एनर्जी। तो आपकी एनर्जी आपके कपड़ों में है, आपकी चीज़ों में है, आपके घर में, आपकी दीवारों में, आपके माहौल में है। प्रभु जी हमें हर बुराई से बचाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक सेवक आपको परमेश्वर तैयार कर रहा होता है, उस सेवक को जब वो उसके मुंह से निकले तो वो खुद पाप में ना गिरा हो, ताकि उसके मुंह के वचन आपके अंदर जब जाएं तो आपके अंदर की उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करें। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। आपका अंदरूनी बायोलॉजिकल सिस्टम और डीएनए बदलने लग जाता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हो। किल हो जाते हैं बैक्टीरिया, आपके डीएनए में जो व्यभिचार है वो भी मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जरूरत नहीं होती आपको कपड़े की, क्योंकि आपको शर्म नहीं होती है। आदम हव्वा को कोई शर्म थी क्या? क्योंकि एनर्जी पवित्रता की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में कोई गलती नहीं है, बॉडी में कोई गलती नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होलीनेस होलीनेस है, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फल खाने के बाद पता चला कि नंगे कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हम एक आत्मा है। अपने माइंड के स्टैंडर्ड को ऊपर करो, ऊपर करो। क्या फर्क पड़ता है कि आप इस बॉडी में हो, मैं इस बॉडी में, उससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मिक शख्स आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से तोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, और शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पे मन लगाता है, और आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपरी कोट किसी ने स्त्री का पहना है, किसी ने पुरुष का कोट पहना है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या हम इतने हल्के हैं कि हम किसी के बॉडी के आकार को देख के हम फिसलेंगे, या हम हमारे हार्मोन बदलेंगे? कम ऑन। आप एकांत में अगर यही गंदी हरकत करोगे तो प्रगट में भी यही गंदी हरकत होंगी। लेकिन जब आप एकांत में होलीनेस में रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप एक्साइट नहीं कर रहे हो अपने बॉडी को नेगेटिव चीज़ों से। अरे आप तो संसारिक लोगों को देखो, संसारिक लोग भी, कई लोग अपने आप को ब्रह्मचर्य में रखते हैं और बहुत स्त्रियों से दूर रहते हैं। सोचो, उनको कम से कम कुछ तो कर रहे हैं वो। उनको पता है इस चीज़ का फायदा क्या है। वो कुछ और पाने के लिए कर रहे होते हैं, ईश्वर तक तो पहुंच नहीं पाते ऐसा करके, बट फिर भी एक संयम तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जो अंग ठोकर के लाते थे, कई लोगों ने उन अंगों को काट दिया ताकि स्वर्ग में जाए। ऐसा भी करते हैं लोग, क्योंकि वो सीरियस है अपने आत्मिक जीवन के प्रति। क्या हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, कोई मजा नहीं, बस ऐसा ही टाइप का जीवन, बोरिंग सा? नो। रियल एडवेंचर, रियल लाइफ तो आत्मिक जीवन के ऊंचाई पर ही मिलता है आपको। परमेश्वर आपको किसी सुख से वंचित नहीं रखते, लेकिन तब आपको वो चीज़ मिलती है जब आप उसके मोह में ही नहीं हो, तो आप उसकी गुलामी में नहीं जाते फिर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत उम्र हो चुकी है मेरी, मैंने अपनी वो सारे हार्मोन के उबाल उबाल से निकल चुका हूँ बहुत सालों पहले। आप समझ रहे हो इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। ताकि आज प्रभु जी चाहते हैं कि हम लोग ऐसे तैयार बने, ताकि हम भरोसे के लायक तो बने, प्रभु जी हम पे भरोसा कर सकें कि हाँ भैया, इसको इसको 4 लड़कियों के बीच में मैं रखूंगा, ये ठीक रहेगा। लोग आप पे भले ही एलिगेशन लगाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अंदर से ठीक रहना है। क्योंकि सारा ऊपर जाने पे सब क्लियर हो जाएगा कौन कैसा था। यहाँ पे तो जीसस को भी लोगों ने गलत ही बोला था। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ रियल में प्रभु की दृष्टि में है, और अगर वो होलीनेस में है, वो प्रभु की उपस्थिति में है, पवित्रता में है, तो वो दिखेगी, बहेगी। आप लड़ोगे उन शत्रुओं से जो पाप कर रहे हैं, आप लड़ोगे, आपकी एनर्जी लड़ने वाली एनर्जी बनेगी। वचन में लिखा है, जो जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। आपने परमेश्वर के वचन पर चलना छोड़ दिया, आप शैतान की को महिमा दे रहे हो। और अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हो, आप प्रभु को महिमा दे रहे हो। और अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हो, तो आप लड़ रहे हो बिना आप। एक पवित्र व्यक्ति कहीं जाके सो भी जाता ना, तो वो लड़ रहा है। उसकी 24 घंटे एनर्जी ऐसी है। एक प्रभु के दास एक मंदिर में जाके सो गए, क्योंकि कहीं जगह नहीं थी। वो मंदिर की आत्मा वहां से मंदिर में से निकल के पुजारी के पास गई। रात में 4 बजे पानी भी गिर रहा था, उसको उठाया, और पुजारी रात में 3 बजे 4 बजे आया छाता लेके। ओ भैया श्रीमान, यहाँ से हट जाओ यार, मंदिर में क्यों सो रहे हो? वो पास्टर जी ने बोला ठीक है मैं चले जाता हूँ। फिर पास्टर जी ने मुझे बताया कि यार मैं किसी जगह गया था। वो आत्मा मंदिर में आत्मा थी, अब उनको कहीं जगह नहीं मिली, रात में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा मंदिर है बढ़िया, यहीं पे जाके लेट गए वो बिस्तर तकिए डाल के। आत्मा को तलवली मची, वो जाके पुजारी के पास गई, वो पुजारी को बोला जाओ वहां पे कोई। पुजारी आया छाता लेके रात में, देखा तो पास्टर जी सो रहे थे। उन्होंने कहा श्रीमान आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे मत सोइए।
प्रेज द लॉर्ड। सोते में भी आत्मिक व्यक्ति अपनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी लाइफ को पवित्रता से रखो। आप 24 घंटे युद्ध में हो। प्रेज द लॉर्ड। 24 घंटे आप अच्छी एनर्जी छोड़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। एक पापी बहुत भलाई नाश करता है अपनी एनर्जी से, ऐसे ही एक धर्मी बहुत बुराई को नाश करता है। पूरा शहर 10 धर्मियों से बच सकता है, वचन में लिखा। केवल 10 धर्मी अगर हैं तो शहर पूरा, अचार में जैसे नमक है ना, वैसे 10 धर्मी एक शहर में पूरे शहर को बचा के रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं, कंटेंड करते हैं, विरोध करते हैं। आप व्यवस्था पर चलने वाले बनो। आपका असर आपके बच्चों पे जाएगा, आपके मोहल्ले पड़ोस में जाएगा, होलीनेस जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने चारों तरफ ऐसी कम्युनिटी बनाओ, जिस भी आप मोहल्ले में हो सकता है वहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होती हो, क्योंकि वहाँ पे वो एनर्जी को रिसीव करने वाले और छोड़ने वाले ज़्यादा लोग हैं। कुछ लोग डरपोक होंगे, वहाँ डर डर की आत्मा का व्यभिचारी होंगे। जो भी एनर्जी आपके चारों तरफ है, आप उससे लड़ने वाले बनो। कैसे वो लड़ोगे कि हाय यीशु के नाम में नष्ट कर देती तुझे? ऐसा कुछ नहीं करना। खुद पवित्रता से जियोगे ना। अरे आपका हस्बैंड अगर नहीं चल रहा ठीक से, कोई बात नहीं, आप इतने होलीनेस में आ जाओ, बंदा आपके करीब रहने के कारण से बच जाएगा। आपके करीब रहने के कारण से उसके अंदर की गंदी आदतें चली जाएंगी, होलीनेस में आ जाएगा, वो एनर्जी छोड़ देगी उसको। आप अपनी एनर्जी को इतना बढ़ा लो तो उसके अंदर जो एनर्जी घुसती है ना, वो संसार में है, जॉब में है, इधर उधर जाना ही है। संसारिक लड़के क्या बात करते हैं पता ही है सबको। हो सकता है वो गंदी फिल्में देखते हों। 24 घंटे 8-8 घंटे इन्हीं के साथ जॉब करना है, नौकरी करना है। कैसे बचोगे? आप नहीं बच सकते। बच ऐसे सकते हो कि आप अपने आप को होलीनेस में रखोगे। जैसे ही वो आपके साथ आएंगे, उनको आपा आ जाएगा कि हाँ यार, तेरे साथ रहने में ही सही लगता है। उनको पता, अपने रियल व्यक्तित्व से उनकी मुलाकात तब होगी जब वो आपके पास रहे। कुछ लोग को आत्मिक महसूस तभी होता है जब वो अपने पास्टर से मिलते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह तो वो संसारिक माहौल में रहते हैं। पास्टर के पास जाके लगता हाँ यार, हाँ भैया सही कहा आपने, भैया सही कहते हो आप, सॉरी भैया गलती हुई, अब नहीं हुई। सब लाइन पे आने लगते थे। कारण एनर्जी छोड़ रहा है वो व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इन्होंने गवाही दी है ना कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो हमको पता भी नहीं हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं या लकी हैं या ब्लेस्ड हैं। जिनके साथ गलत हो रहा है उनके अंदर खुदा का आत्मा होता तो ये नहीं होता। बिल्कुल सच बात है। एनर्जी नहीं है ना वहाँ पे, वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं है वहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और मैं ऐसे व्यक्ति बने जो कि ऐसे गंदगी की जगह में जाएं और वहां से उस बुराई को खत्म कर दें। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे व्यक्ति बने जहां हमारे जाने से चोरियां खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जिससे आप हार गए, आप उसके गुलाम हो। जिसको आपने हरा दिया वो आपका गुलाम है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को बड़ा लगता था कि यार पुरानी पुरानी अपनी कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, ये सारी बातें क्यों बोलते हो? कुछ लोगों ने मुझसे बोला था अपनी पास्ट की बातें इतने क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं उनको बोलता था कि मैं गुलाम था पहले, अब नहीं हूँ, अब मैं उसके ऊपर हूँ ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको बोल सकता हूँ। और वो बोलने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं होता। थैंक गॉड। प्रभु जी का असर हो भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने ऊपर के माले को ठीक करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक शख्स बनो, होलीनेस में रहो, पवित्रता का जीवन जियो। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो आप चोर के पास जाओगे और चोर के अंदर की वो एनर्जी आपके एनर्जी से लड़ेगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होगी वो जीत जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा रखो। कैसे रख सकते हो? रात में सो रहे हो, ऑडियो बाइबल लगा के सो। गीत से ज़्यादा बेटर ऑडियो बाइबल है। गीत तो एक इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, इमोशन को ऊपर लाते हैं। गीत अच्छे हैं, मसीह गीत अच्छे हैं, बट आत्मा सोती नहीं है। आपका शरीर सो रहा है और आपकी आत्मा स्ट्रांग हो रही है जब आप वचन सुन रहे हो। ऐसा माहौल बनाओ घर में। आपका बेडरूम खासतौर पे जहाँ सोते हो, आप नहीं भी हो, आप उसमें बाजार चले गए हो, आप अपना रूम बंद करके, उसमें कुछ बचता रहना चाहिए। आत्मिक मसीह ऐसे बड़े बड़े सेवक हैं, 3-3 दिन अपने घर से बाहर रहते हो, 3 दिन तक टेप बंद ही नहीं होता।
जाते से ही बोलते कि हम जैसे ही जाते हैं, अरे प्रभु के दूतों की पुष्टि, प्रभु की पुष्टि महसूस होने लग जाती है और बस हम खो जाते हैं प्रभु की पुष्टि। प्रेज द लॉर्ड। एनर्जी बनाए रखना पड़ता है। आपको पता है जब पाप होता है कब होता है? जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप यहां से तुरंत निकलोगे, आप लड़की नहीं छेड़ सकते, आप कुछ गंदी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस एनर्जी में ही नहीं हो। कितनों ने महसूस किया ये कि कुछ भी गलती नहीं होती एकदम से, संडे संडे थोड़ा सा माहौल अच्छा बना एनर्जी। प्रेज द लॉर्ड। ये एनर्जी की बात है मेरे भाई। जब चार व्यभिचारी लोग बैठे हैं और कोई एक पवित्रता का व्यक्ति वहां पे चले गया जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कब कम होती है पता है? जब आप सुबह बाइबल नहीं पढ़ते, आपकी एनर्जी में नहीं हो। दूसरा, एनर्जी कब कम होती है? जब आपको रात में किसी आत्मा ने दबा दिया है। जिस रात में आत्मा आपको दबाती है वो आपकी एनर्जी को खत्म करती है उस रात। एनर्जी तीसरा कब खत्म होती है? जब आपने व्यभिचार का कोई सा सपना देखा, भले ही उसमें आपने अपने लाइफ पार्टनर को देखा हो, डजेंट मैटर, वो गंदा सपना, उसको काटो, वाचा को तोड़ो। खुद के लाइफ पार्टनर के साथ भी गलत रिश्ते का सपना अगर देख रहा है, या शादी देखी है, या खाना देखा है, सबको काटो, सब नेगेटिव, सबको काटो। और जिस वक्त आपने व्यभिचार का सपना देखा उस समय आपकी एनर्जी अगर हमेशा 100% रहती थी, तो मान लो वो 60, 40, 30, 20% ही बची है। उस दिन अगुवाई पर भरोसा नहीं करना खुद की। उस दिन बड़े निर्णय नहीं लेना। उस दिन अगर एक्सीडेंट देख लिया है मत जाना। उस दिन ज़्यादा आत्मिक युद्ध में शामिल मत होना। जब आप कुछ बड़ा युद्ध करने जाते हो, व्यभिचार के सपने के द्वारा आपको अपवित्र किया जाता है ताकि आप युद्ध में जीतो नहीं। हाँ, तो आप होलीनेस में रहोगे ना, तो आपके चारों तरफ एनर्जी भी होलीनेस की रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा अरे मेरा पल्लू कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ये सारी एनर्जी नहीं रहेगी ऐसे घर में। जब आप रहोगे वहाँ पे आपको बिंदास रहोगे, आपको डर नहीं महसूस होगा यार ये मैं ये संभालूँ वो संभालूँ, नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ शारीरिक सोच नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शरीर में ही चल रहा है उसके साथ रहोगे तो आपको वैसे ही महसूस होगा। और सोच कर देखो, किसी के अंदर सांप बैठा है और गंदी फिल्में देख रहा है और कोई लेडीज उसके संपर्क में, या वो ऑटो चलाने वाला मिल गया, या ऊबर ड्राइवर मिल गया, फिर क्या करोगे? तब आप, पहली बात तो वो स्त्री तभी हार जाती है, उसके साथ गलत होता तब नहीं हारती। वो तभी हार जाती है जब वो खुद आत्मिक नहीं है। वो हार चुकी है, पहली हारी हुई है। अगर आप इतने आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो ना, जब जैसे ही आप ऑटो में जाओगे ना, लोग उतरने लग जाएंगे। जब मेरे को याद है, एक तांत्रिक मेरे बाजू में, जब मैं यार्ड जा रहा था, ऑटो में बैठा, ऑटो से जाते थे, स्टेशन उतर के, स्टेशन उतरा और यार्ड जाने लगा। जैसे ही वो मेरे बाजू में बैठी ना, अरे मैंने कहा ये तो तंत्र करती, वो यार्ड में रहती। जैसे ही वो बैठी उसको अनकंफर्टेबल होने लगा, वो दूर खसकने लगी और अजीब अजीब होने लगी। थोड़ी देर बाद उतर ही गई। आपकी एनर्जी होना चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होना चाहिए, सामने वाला बोले भाई नहीं। एक बार मैं ट्रेन में बैठा था और ट्रेन में जो जहाँ निकल टॉयलेट की जगह होती है, फिर वहाँ से गेट होता निकलने का, और वहाँ पे वो जो दीवार लगी रहती है ना, मतलब वो, मैं वहाँ पे नीचे बैठा था। वहाँ पे भी अंदर वो नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, और उस समय स्लीपर में जाता भी नहीं था मैं। तो कोई पीछे उस साइड तांत्रिक बैठा था और मैं यहाँ पे ऐसा टिक के बैठा हूँ, और उसके उस पार वो बैठा है। उसको महसूस हो गया कि भाई ये तो कोई खतरनाक ही है। उसने वहां से ही तंत्र करना चालू कर दिया, और वहां से ही ऐसे करके तंत्र करके मंत्र करके वो ऐसा करने लगा। और जब उसने किया, और मेरे पेट में पता नहीं क्या क्या आने लगा, मैंने कहा ऐसी ऐसी क्या भर दिया इसने। फिर मैं वहां से हटा। तो ये कि एनर्जी का खेल है, एनर्जी का युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो उस समय आत्मिक जीवन बस थोड़ा नए नए थे हम। फिर धीरे धीरे करके प्रभु जी ने बढ़ाया, तो अनुग्रह दिया प्रभु जी ने। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? एनर्जी को बढ़ाओ आपसे। भूलोगे तो नहीं। पिछला सरमन क्या था? परफेक्शन का था। परफेक्ट हम बन सकते हैं। अब हमें, जब नेगेटिव चारों तरफ, कहाँ आप जहां नजर डालोगे वहां नेगेटिव है आज। सही है? टीवी खोल लो, आप कुछ भी खोल लो, सब जगह नेगेटिव है। वो सबसे बड़ा टारगेट लेडीज। कभी आप लड़के को नहीं देखोगे चड्डी बनियान में ऐड कर रहा है। चड्डी का ऐड ही लड़के चड्डी में करेंगे बस। लेकिन लड़कियों को आप देखोगे उनके हमेशा बॉडी पे कपड़े कम। क्यों? 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 प्रिय स्त्रियां और बहनें, लेडीज, सर्वश्रेष्ठ रचना है परमेश्वर की, सर्वश्रेष्ठ रचना। पूरा मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन पुरुष में से स्त्री निकली है और ज़्यादा रिफाइंड है, और ज़्यादा
आशीषित है, ब्लेस्ड है। प्रेज द लॉर्ड। वो पुरुष उस स्त्री के बिना अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि अब स्त्री नहीं है तो लाइफ नहीं है। बहुत आत्मिक रहे हैं जिनने शादी नहीं की। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गुलाम बन जाओगे, इसके बिना तुम्हें कुछ भी नहीं हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो स्त्री कोई भी हो, निकली आप में से ही है। उसके अंदर वही क्वालिटी जो आप में है, अगर वो आपका सच्चा लाइफ पार्टनर है तो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अंदर से वो है, लेकिन उसको आपको तैयार करना पड़ता, बनाना पड़ता, मजबूत करना पड़ता। कोई भी स्त्री स्ट्रांग होके नहीं मिल जाती, पुरुष ही उसको बनाता है। शादी के पहले देखो आप उस स्त्री को, शादी के बाद देखो, अगर वो स्ट्रांग है तो पुरुष का काम है, और अगर वीक है तो पुरुष का काम है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो रचना सर्वश्रेष्ठ है प्रभु की, और वो ब्लेस्ड है। और अगर आपके पास है आपकी स्त्री, तो शत्रु को आपसे डर लग रहा है, इसीलिए वो गलत शादी करवाता है। उसको पता है कि भाई सही शादी करके तोड़ देंगे, इसलिए गलत शादी करवाओ। उनको अपने आपस में शादी शादी सास बहू उन चीज़ों में फंसा के रखो। आदम अकेले थे, सब बढ़िया। जैसी हवा आई, शत्रु से रहा नहीं गया, डबल कर दिया उसने अटैक। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पता था कि ये बंदा अकेला तो मेरा ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता, मैं कर लूंगा। अब दो के साथ तो नहीं हो पाएगा भाई, दो हो गए ये, अब ये मेरी तोड़ देंगे, इसलिए विरोध करता है। आप देखो इतनी इजीली गलत शादियां होती हैं, आपने खुद देखा होगा अपने चर्च में, यूं पता भी नहीं चलता और पता चलता कार्ड आ गया भाई ले गलत शादी का तो ऐसा खेल है। और सही शादी सालों से रुकी हुई है, सालों से सही शादी नहीं, क्योंकि पता है ये शादी प्रेज द लॉर्ड। इतना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। जबरन की रुकावट बनते हैं लोग, प्रभु जी नष्ट करें यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु जी हमें आज़ाद करें, ताकि जितने भी कलीसिया में लोग हैं सही शादी में जाएं। तो जैसे ही स्त्री आई, शैतान को रहा नहीं गया, वो स्त्री के पास आ गया। गार्ड करो अपने चारों तरफ, अपनी बहनों को, बेटियों को, और अपनी पत्नी और अपने लोगों को गार्ड करो। प्रोटेक्शन की लेयर बनाओ, कंफर्टेबल रखो उनको, होलीनेस में रहो, एनर्जी को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में बनाओ। चारों तरफ आप अपनी एनर्जी बेहतर करो। जैसे हम पहले सुन रहे थे, जब धरती पे आक्रमण हुआ स्त्री के ऊपर हुआ, अगर आपके घर में स्त्री के ऊपर कुछ भी आक्रमण होता है, आपके घर में सबसे बड़ा अटैक होता है। इसलिए याद रखें, अगर आपकी स्त्रियों को कुछ भी हो रहा है घर में, लेडीज़ को, आपके घर में बहुत बड़ा अटैक है। आप उस चीज़ को सीरियसली लो। लेडीज़ के साथ कुछ भी हो रहा है, सीरियसली लो, लेना उसको, क्योंकि शैतान सीरियसली लेता है लेडीज़ को, शत्रु सीरियसली लेता है। पुरुष नहीं लेते हो, शत्रु तो लेता है सीरियस। और प्रभु जी ने भी इस संसार में आने के लिए स्त्री से बात की। हाँ, स्वर्गदूत को भेजा, सुसमाचार के लिए स्त्री ने सुसमाचार सुनाया। समझ रहे हो? हालेलुया। चलिए समय हो गया।